हाय फ्रेंड्स, इन स्पॉटलाइट करंट इवेंट एनालिसिस यूपीएससी बूस्टर पार्ट 19 में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बीट्स हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा बीट है नरोपा फेस्टिवल। इफ यू विल गो एंड सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स, तो उसमें आपको ये चीजें सामने दिखेंगी कि कुछ सवाल पूछे गए हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में, कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, स्टेट एंड फेस्टिवल। तो वो स्टेट एंड फेस्टिवल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, इस तरीके से पूछते हैं, या फिर आपको किसी टिपिकल फेस्टिवल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं। दो टाइप से सवाल आ सकता है, या फिर आपको टिपिकली जैसे आसाम बिहू, तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। इस तरीके से आपको स्टेट वाइज जो कुछ फेस्टिवल्स है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उसमें भी न्यूज में क्या था, नरोपा फेस्टिवल, इसे बोला जाता है कुंभ ऑफ हिमालय। अब कुंभ मेला भी हुआ है, तो कुंभ मेले के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं, कुंभ ऑफ हिमालय के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं। और कुंभ मेले की वजह से प्रवासी भारतीय दिवस जो 7 से 9 जनवरी के बीच में होता है, वो भी एक्सटेंड कर दिया गया था, है ना। तो वो एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो बाद में लिया गया है, मतलब आफ्टर 21 to 23 ये हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस, तो वो एक बार देख लो आप। तो वो भी कुंभ की वजह से कि प्रवासी भारतीय लोग जो है उनको उस पर्टिकुलर कुंभ मेला में आने या फिर उसमें कुंभ में जो कुछ चीजें होती है वो देखने के लिए मिले या फिर वो अटेंड कर सके, इसलिए वो डेट एक्सटेंड की गई थी। तो नरोपा फेस्टिवल क्या होता है? इट इज डेडिकेटेड टू सेलिब्रेटिंग द लाइफ ऑफ इंडियन बुद्धिस्ट सन नरोपा। नरोपा एक बुद्धिस्ट सन थे इंडियन, जिनकी टीचिंग को सराहा जाता है और वो टीचिंग प्रमोट की जाती है। तो उनकी लाइफ में जो चीजें हुई थी उसको प्रमोट करने के लिए डेडिकेटेड किया जाता है नरोपा फेस्टिवल। ये वज्रयान, महायान, हीनयान, वज्रयान। तो वज्रयान जो है कि जब मैजिकल चीजें बोली जाती है वज्रयान में, तो उससे जुड़ा हुआ है नरोपा संत जी है, वज्रयान से जुड़े हुए हैं। तो आपको बुद्धिस्ट भी पूरा करना पड़ेगा, इसमें हीनयान, महायान और वज्रयान, ये भी चीजें आपको करनी पड़ेगी। ये कहाँ सेलिब्रेट होता है? हेमिस मॉन्टेसरी, लेह। भारत की सबसे बड़ी जो मॉन्टेसरीज है उसमें से एक हेमिस मॉन्टेसरी है। आप एक बार ये सवाल भी पूछ लिया गया है यूपीएससी द्वारा, आई थिंक इन 2014 में होगा, आप देख लो कि मॉन्टेसरीज पूछी गई है कि कौन सी मॉन्टेसरी किस स्टेट में है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये नॉर्थर्न स्टेट जो है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, वहां पे बुद्धिस्ट मॉन्टेसरी मिलती है। तो वो सारी आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे स्पीति पूछी जाती है हिमाचल प्रदेश, एमएस मॉन्टेसरी लेह में है, तो यहाँ पे नरोपा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे बुद्धिज्म पढ़ना है। सेकंड थिंग, प्रवासी भारतीय दिवस भी आपको करना है, कुंभ मेला आपको करना है। थर्ड चीज कि सारी जो मॉन्टेसरी है स्टेट वाइज, वो भी आप याद कर लो, तो वो पूछी जा सकती है। नेक्स्ट वन, पोषण अभियान। पोषण अभियान किस चीज के लिए है? तो इंप्रूव द न्यूट्रिशनल आउटकम। अब किसका न्यूट्रिशनल आउटकम हमें इंप्रूव करना है? चिल्ड्रंस, एडोलसेंट्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो 4 कैटेगरीज है इसमें, चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग मदर्स। इनका न्यूट्रिशनल आउटकम हमें इंप्रूव करना है, उसके लिए पोषण अभियान है। बाय लेवरेजिंग द टेक्नोलॉजी टारगेटेड अप्रोच, हमने लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी टारगेटेड अप्रोच यूज करना है इन केस ऑफ पोषण अभियान। पोषण अभियान किस मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये इसको इंप्लीमेंट करता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? रिड्यूस द स्टंटिंग। ओके, दो चीजें होती है, स्टंटिंग होता है, वेस्टिंग होता है। वेस्टिंग मतलब क्या है कि आपके जो मसल होते हैं वो डेवलप नहीं होते प्रॉपर, उसे वेस्टिंग बोला जाता है। वेट बहुत ही कम होता है। और स्टंटिंग मतलब हाइट अगर कम होगी तो उसे स्टंटिंग बोला जाता है। तो पोषण अभियान में रिड्यूस द स्टंटिंग केसेस, स्टंटिंग केसेस कम करें। नेक्स्ट वन है साइक्लोन 30। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हमें लगेगा कि ये साइक्लोन से जुड़ी हुई कोई चीज है। तो ये साइक्लोन 30 क्या है? इट्स अ कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ये कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, फर्स्ट ओनली साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी इन कंट्री टू प्रोड्यूस जर्मेनियम 68 रेडियो आइसोटॉप्स। ये पहली बार हो रहा है इंडिया में कि जर्मानियम 60 आइसोटॉप्स हम प्रोड्यूस किए जा चुके हैं साइक्लोन 30 द्वारा। और ये डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में यूज होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी साइक्लोन 30। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर ये प्रोजेक्ट चलता है। किसके अंडर चल रहा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी के कई रेफरेंसेस बूस्टर में ऑलरेडी आ चुके हैं। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर जो है, तो वहां पे कोलकाता में है ये। तो ये कोलकाता का सेंटर है, वहां पे ये सारी मतलब रिसर्च की गई, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंट्रल। यहाँ पे आपको इतना ही याद रखना है, साइक्लोन 30 ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए है और ये पहली बार हुआ है कंट्री में कि जर्मेनियम 68 आइसोटॉप्स प्रोड्यूस किया गया है। इट इज फॉर ब्रेस्ट कैंसर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट वन, सीपीएफ, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। वर्ल्ड बैंक द्वारा ये प्रोग्राम लाया गया है
कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। इंडिया के बारे में अगर आप देखोगे तो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो है इट्स द लार्जेस्ट प्रोग्राम इन केस ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बैंक कितना इन्वेस्ट करेगा इसमें, 25 to 30 बिलियन डॉलर इसमें करेगा टिल 2022। 2022 तक वर्ल्ड बैंक इसमें 25 से 30 बिलियन डॉलर डालेगा। देन ये किस चीज के लिए है, इट्स फॉर एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करना है हमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17, उसमें भी आपको एक्सट्रीम पॉवर्टी मिल जाएगी, वो चीज वहां पे भी मिलेगी। प्लस इंक्रीज द शेयर प्रॉस्पेरिटी, जो प्रॉस्पेरिटी है वो इंक्रीज करो, शेयर मतलब सब लोगों में संपन्नता बढ़नी चाहिए। तो दैट इज द थिंग। सपोर्टिंग द इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन टू द हायर मिडिल इनकम कंट्री, हमें इंडिया को हायर मिडिल इनकम के स्लैब में डालना है, उसके लिए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क वेस्ट बाय वर्ल्ड बैंक, और इंडिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है इन केस ऑफ सीपीएफ। तो ये अलग अलग देशों में भी वर्ल्ड बैंक लेके जाएगा, उसमें से इंडिया। नेक्स्ट वन इज सतत, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो सतत क्या है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। हमें ट्रांसपोर्टेशन में अफोर्डेबिलिटी भी लानी है और उसको सस्टेन भी करना है, दैट इज द प्रोग्राम इज सतत। सतत का फुल फॉर्म ही है, हमें सीधा पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सतत, तो आपको ये ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट वन इज केरला टूरिज्म। केरला टूरिज्म को अवार्ड मिला है, देखो पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, इसे पाटा भी बोला जाता है, PATA। प्रेस्टिजियस गोल्ड अवार्ड मिला है केरला टूरिज्म को। अब केरला के बारे में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, केरला इज फेमस फॉर बैक वाटर, कायल जिसे बोला जाता है। अष्टमुडी लेक इज देयर, वेम्बनाड लेक इज देयर। तो ये सारे जो है कायल, तो टूरिज्म एंड ऑल दैट, वो पेरियार नेशनल पार्क भी है वहां पे, पेरियार नदी है, बहुत सारी चीजें है। केरला टूरिज्म के लिए जाना जाता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ कायल्स एंड ऑल दैट। तो ये जो पाटा है ये एक पब्लिक प्राइवेट एसोसिएशन है जो किस चीज के लिए काम करती है, तो पैसिफिक एशिया में टूरिज्म प्रमोट होना चाहिए, टूरिज्म अच्छी तरीके से ग्रो होना चाहिए उसके लिए। और ये अवार्ड किस किस फील्ड में देते हैं, मार्केटिंग में अवार्ड देते हैं, एजुकेशन सेक्टर में देते हैं, ट्रेनिंग में देते हैं, एनवायरमेंट में देते हैं, हेरिटेज एंड कल्चर में देते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है जिसमें पाटा अवार्ड देता है। तो प्रेस्टिजियस गोल्ड अवार्ड केरला टूरिज्म को मिला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, आईरो टूना ड्रोन। तो आईरो टूना ड्रोन क्या है, इट्स इंडिया फर्स्ट अंडरग्राउंड रोबोटिक ड्रोन। अंडरग्राउंड रोबोटिक ड्रोन है इंडिया का पहला, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आईरो टूना ड्रोन। अब ये कहां पे बना है, इट इज डेवलप्ड बाय आईरो टेक्नोलॉजी। आईरो टेक्नोलॉजी कंपनी ने ये बनाया हुआ है, जो कहां पे है, मतलब ये मेकर विलेज जो है वो कोची में है, मेकर नाम का विलेज है वो कोची में है, वहां पे ये सब कुछ बनाया है आईरो टेक्नोलॉजी से ये कंपनी है। यहाँ पे मतलब डीआरडीओ से हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ड्रोन है डीआरडीओ ने बनाया होगा, तो वैसा कुछ नहीं है। अब ये किस चीज के लिए है, इसका फंक्शन क्या है, तो ये नेविगेट कर सकता है अप टू द डेप्थ ऑफ 50 मीटर्स टू टेक रियल टाइम वीडियो इमेजेस। नीचे 50 मीटर तक जाके एक रियल टाइम वीडियो इमेजेस ये ले सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी वजह से क्या होता है, इट विल हेल्प अस टू एग्जामिन शिप हल्स, अंडर सी केबल, ब्रिज मूरिंग, eliminating the need of costlier and riskier manual inspection of by divers। तो क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे अभी हमारे पास ये रोबोटिक ड्रोन जब तक नहीं, तो क्या होता है कि डाइवर्स नीचे जाते हैं और वो मैन्युअली सारा इंस्पेक्शन करते हैं। डाइवर्स मतलब आपने देखा होगा, वो क्राइम पेट्रोल देखा होगा ना, तो कोई मतलब गाड़ी पानी में है, लाश है, तो फिर जंप लगा के डाइवर्स जाएंगे, वो ढूंढेंगे, तो वो भी उनके लिए भी रिस्की हो सकता है, उसमें डाइवर की भी जान जा सकती है। तो इसमें क्या होता है कि रोबोटिक ड्रोन जाएगा, वो सारा एग्जामिन करेगा, तो कॉस्टलियर टेक्नोलॉजी भी नहीं लगेगी और जो है कि रिस्कियर मैनुअल इंस्पेक्शन भी करना नहीं पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये शिप हल्स, अंडर सी केबल, ब्रिज मूरिंग सब कर सकता है। सो आईरो टूना ड्रोन इज द फर्स्ट रोबोटिक अंडरग्राउंड ड्रोन ऑफ इंडिया। उसके बाद सागर माथा फ्रेंडशिप 2018। सागर माथा फ्रेंडशिप 2018 मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन चाइना एंड नेपाल। सारी मिलिट्री एक्सरसाइज एक बार हम रिवाइज कर लेंगे बूस्टर में। आपको सारी मिलिट्री एक्सरसाइज पता होनी चाहिए कि इंडिया किस देश के साथ कौन कौन सी करता है। बट बहुत बार ऐसा भी हो सकता है जैसे चाइना के साथ हैंड इन हैंड है हमारा, कि इंडिया चाइना हैंड इन हैंड इज देयर। तो नेपाल के साथ क्या है, सूर्य किरण विद नेपाल। तो इस तरीके से सारी आपको वो वर्कआउट करनी पड़ेगी। द नेक्स्ट वन, चिलर स्टार लेबलिंग प्रोग्राम। चिलर स्टार लेबलिंग प्रोग्राम है, वो बी की इनिशिएटिव है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। चिलर स्टार लेबलिंग प्रोग्राम, अगर आपने फ्रीज खरीदा होगा इन कुछ दिनों में, तो वहां पे फ्रीज के ऊपर स्टार मार्क्स होते हैं इस चिलर स्टार लेबलिंग प्रोग्राम के अंडर। ये क्या है, HVAC। HV में क्या है, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, फैसिलिटेड एनर्जी,
इफिशिएंट सॉल्यूशन, मतलब एसी खरीदोगे आप, हीटिंग वाला कुछ है, वेंटिलेशन वाली कुछ चीज है, तो इसको एनर्जी इफिशिएंट किस तरीके से बनाना है वो चिलर स्टार लेबरिंग प्रोग्राम में होता है। और ये एनर्जी इफिशिएंट सॉल्यूशन दिया जाता है फॉर द लार्ज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कमर्शियल जो कुछ होता है, मतलब जो हम खरीदेंगे एसी एंड ऑल दैट, तो उसके ऊपर स्टार मार्क होता है चिलर स्टार प्रोग्राम का, उसके अंदर इसको एनर्जी इफिशिएंट बनाया जाता है। तो इससे फॉर एनर्जी इफिशिएंसी, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए। तो फिलहाल स्पॉटलाइट बूस्टर में इतना ही। स्पॉटलाइट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।